दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं। कुर्सी को खतरे में देख करके नरेंद्र मोदी अपनी जो एक मर्यादा है, भाषाई मर्यादा है और प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, उस चीज़ को भूल चुके हैं और कुछ भी ये बोल रहे हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी की एक सांसद हैं, उनका नाम है स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से सांसद हैं। उनकी हालत कुछ वैसे ही हो चुकी है। उनके अंदर भी अमेठी के अपनी सांसदी को बचाने के लिए वो मशक्क़त करती हुई नज़र आ रही हैं और उनके अंदर भी एक बौखलाहट और बेचैनी साफ तौर पर देखा जा सकता है आजकल। ख़ास तौर से जो स्मृति ईरानी है, उनका राहुल गांधी से कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी से कह लीजिए, एक तरीके से उनका 36 का आंकड़ा है और वो गाहे बगाहे अपने जो मुद्दे हैं उनके, उस पर वो बात करें चाहे नहीं करें, लेकिन राहुल गांधी को ज़रूर वो कोसती रहती हैं। ये उनका ऐसा लगता है कि उनका मौलिक अधिकार है। और अभी अमेठी के अंदर चूँकि अभी लोकसभा का चुनाव होना है अगले महीने में, तो अभी आजकल अमेठी में काफ़ी वो वक्त गुजार रही हैं और पिछले दिनों अमेठी में उन्होंने अपने एक घर भी बनवाया है, उसका गृह प्रवेश भी कराया है, तो वहाँ पर काफ़ी वक्त बिता रही हैं, घूम भी रही हैं इधर उधर, है ना। और अमेठी के अंदर एक सभा कर रही थी, उस सभा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा पढ़ करके कि उन्होंने क्या कहा है और फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या कहती हैं स्मृति ईरानी कि जीजा जी की नज़र सीट पर है। साले साहब मतलब राहुल गांधी क्या करेंगे। जीजा जी यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा का वो जिक्र कर रहे हैं, जो कि राहुल गांधी के जीजा हैं, प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं। आगे क्या कहती हैं, एक समय था जब बसों में सफ़र करने वाले लोग अपनी सीट पर निशानी लगाने के लिए अपना रुमाल छोड़ दिया करते थे ताकि उस पर कोई न बैठे। राहुल गांधी भी रुमाल से अपनी सीट पर निशाना लगाने आएंगे क्योंकि उनके जीजा जी की नज़र इस सीट पर है। इनके इस स्टेटमेंट को देख करके ये मतलब ऐसा लगता है कि ये कहना चाहती हैं कि अमेठी सीट को लेकर के राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच में ही जंग है। रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं मैं लड़ूं, राहुल गांधी चाहते हैं मैं लड़ूं। इनडायरेक्टली यहाँ पर स्मृति ईरानी यही कहने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आगे मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका एक और रीज़न है। आगे क्या कहती हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ है, चुनाव में सिर्फ 27 दिन बचे हैं लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इतना अहंकार क्वेश्चन मार्क है। जो मैं 5 साल में कर सकी हूँ, राहुल गांधी 15 साल में भी नहीं किए हैं। ये जो रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है स्मृति मैडम ने, वो इसलिए किया है कि कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू दिया था। बहुत हल्का फुल्का इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर मैं अमेठी से चुनाव लड़ता हूं तो अमेठी की जनता मुझे भारी अंतर से जिताएगी। और उन्होंने जो गलती किया है स्मृति ईरानी को चुन करके, उस गलती को सुधारने का मौका भी अमेठी के जनता को मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर स्मृति ईरानी ने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया है कि जीजा जी की नज़र अमेठी की सीट पर है, जबकि हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ ये बात कर रही हैं कि इतनी देर हो गई है, अभी तक उम्मीदवार का घोषणा नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, है ना, तो उसमें इन मैडम को ये चीज़ पता है कि उसमें अभी वक्त है। जो अमेठी के अंदर चुनाव होना है वो 20 मई को होना है और उसके लिए जो नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो शायद 27 अप्रैल से शुरू होगी और 3 मई तक चलेगी, है ना। तो उसके लिए भी वक्त है। पहले फॉर्म भर देने से आपको कोई राष्ट्रपति से मेडल नहीं मिल जाएगा, समझ में आई बात। और उम्मीदवार की घोषणा कर देने से जब वक्त आएगा तो भरा जाएगा। दूसरी तरफ 26 अप्रैल को केरल के अंदर वायनाड में चुनाव होना है, जहां पर राहुल गांधी अभी लगे हो, वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। तो वहां से जब वो एक बार वो फ्री हो जाएंगे वायनाड से, तब जाकर के वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना फोकस करेंगे, अमेठी जाएंगे। और पहले तो स्मृति ईरानी को ऐसा लग रहा था कि शायद अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना। वो बोल भी रही थी कि भाग गए, केरल भाग गए। लेकिन अब जिस तरीके के जो क्लू निकल करके सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा अमेठी से, है ना। और एक और सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर किए जा रहे थे, वायरल हो रहे थे, जिसमें ये चीज़ दिखाया जा रहा था
कि अमेठी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर है, अमेठी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का गेस्ट हाउस है, उसकी साफ़ सफाई चल रही है ना। लोग उसका वाइट वॉश कर रहे हैं, उसका डेकोरेशन किया जा रहा है, सजावट किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ जाने वाले हैं, नामांकन करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। तो उस गेस्ट हाउस में पहले भी जब कांग्रेस के नेता, बड़े नेता वहाँ पर जाते थे अमेठी, तो उसी गेस्ट हाउस में वो लोग रात्रि विश्राम करते थे या ठहरते थे। तो वहाँ पर जब अब सब साफ़ सफाई शुरू हो चुका है, तो स्मृति मैडम को ये चीज़ अब क्लियर हो गया कि भैया राहुल गांधी यहाँ आने वाला है। और इसीलिए जब राहुल गांधी यहाँ आने वाला है, तो इसका मतलब है कि स्मृति ईरानी यहाँ से जाने वाली है। रीज़न इसके पीछे बहुत क्लियर कट ये है कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने कुछ काम नहीं किया है। इन्होंने अमेठी के जनता से ये वादा किया था कि मैं जब यहाँ की सांसद बन जाऊँगी तो मैं यहाँ पर आपको चीनी 13 रुपये 14 रुपये किलो दिलवा दूँगी, यहाँ की सड़कें एकदम बनवा दूँगी, यहाँ पर गैस सिलेंडर मैं सस्ता दिलवा दूँगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरीके की निकल करके आ रही है कि वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। लोगों के अंदर एक असंतोष है। और ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम 2019 के अंदर जो चुनाव इन्होंने हराया था राहुल गांधी को, वो बहुत 2-4 लाख मतों के अंतर से हराया था, मुश्किल से 40-45 हज़ार वोट के अंतर से हराया था राहुल गांधी को। और उसमें भी कई तरीके के मतलब कहानियां हैं, कुछ कांड ऐसे किए गए हैं, पता नहीं हराने के लिए राहुल गांधी को क्या क्या षड्यंत्र, बीजेपी षड्यंत्र करने में मास्टर है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है ना। और वहाँ के जो लोग हैं, अमेठी के जो लोग हैं, उनको एक तरीके से एक रिग्रेट भी है मन में कि हमने गांधी परिवार को यहाँ से कैसे हरा दिया, क्यों हरा दिया। इस चीज़ को लेकर के उनके मन में एक वो अपने आप को अपराध बोध भी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए ये रिपोर्ट भी निकल करके आ रही है कि जो अमेठी के अंदर के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं और जो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ यहाँ पर आ करके और नामांकन कर दें, उसके बाद उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत लॉयल है। और वो लोग मतलब भारी अंतर से, भारी मतों से जो है वो राहुल गांधी को विजयी बनाएंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी से लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है ना। कई सारे ऐसे वीडियो स्मृति ईरानी के वायरल हुए हैं अमेठी में, जहाँ पर उनके मुंह पर लोग जो है उनको ऐसे कुछ बोल दिए। तो स्मृति ईरानी की वहाँ पर स्थिति खराब है, इसलिए स्मृति ईरानी इस तरीके से अनर्गल और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के और कांग्रेस पार्टी को लेकर के, क्योंकि हकीकत इनको भी पता है कि राहुल गांधी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है कि स्मृति ईरानी को वहाँ हारने से नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा सकते हैं। तो फिलहाल आपको 26 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 3 मई तक का इंतज़ार करना है। इसी 5-6 दिनों के अंदर राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे। उनका अमेठी दौरा भी होगा, वहाँ पर वो जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। और इसके बाद जो है पूरा जो खेल है वो अमेठी में होने वाला है इस बार। और अमेठी से स्मृति ईरानी का इस बार विदाई भी होने वाला है, बहुत तरीके से विदाई होने वाला है ना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।